जी नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां इस वक्त संस्कृत अध्यापकों यानी शास्त्रियों की भर्ती को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। करीब 5,000 से ज्यादा शास्त्रीय अध्यापक यहां पर ऐसे प्रशिक्षित हैं जो नॉन बीएड हैं। हाल ही में बीएड की शर्त को लगाया गया है और इसके साथ ही शास्त्री का पद नाम भी कहीं ना कहीं बदलकर टीजीटी संस्कृत करने की बात सामने आई है। तो यहां पर संस्कृति संरक्षण संघ के जिला अध्यक्ष पंडित सोहन लाल हमारे साथ यहां पर मौजूद है। क्या कुछ इस संघ का कहना है और क्या सरकार से टीवी में? जी, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जी पंडित जी, अभी हाल ही में टीजीटी संस्कृत को लेकर एक आदेश आया है। शास्त्रीय अध्यापकों की जो परंपरागत भर्ती यहाँ पर होती रही है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही है। पहले तो इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? जी, ये जो इन्होंने टीजीटी पदनाम दिया है, इसका शास्त्री वर्ग पर जो है बहुत ये प्रभावी हुई है। इससे 5,000 शास्त्री जो हैं हमारे, वो टीचर बनने का, अध्यापक बनने का जो सपना वो खो बैठे हैं। क्योंकि जो सरकार ने एचपी यूनिवर्सिटी से शास्त्री करवाई है हमें, जैसे कि मैंने या मेरे से पहले लोगों ने 1998 से लेकर के लोग बैठे हुए हैं जो बैच का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। तो 20-25 साल लोगों को हो गए हैं। सभी कामना रख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हमें 5 साल 10 साल जो भी है सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसी आस में बैठे हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने आज तक कोई कमीशन नहीं दिया, हमने कई बार कमीशन दिया है, मेरिट में कई बार रह जाते हैं, गृहस्थी में फंसे हुए हैं, पारिवारिक परिवेशों में फंसे हुए हैं। इन कारणों से हो सकता है कि हमारे कमीशन में थोड़े कम नंबर आए हों, 1-2 नंबर से हम कई बार रहे हैं। तो इससे हमारा भारी नुकसान हुआ है। तो शास्त्री जो है, शास्त्री अपने आप में ही वेदों का, उपनिषदों का, जो 6 शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उसमें जो है अनेकों प्रकार के पुराण शास्त्र, भागवत इत्यादि का हमने अध्ययन किया होता है। तो उस पद के लिए आज सरकार ने जो बीए एमए वाले जो हैं संस्कृत वाले, वो पात्र कर दिए हैं। उससे हमारा भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि सरकार के पास जब हमने शास्त्री की है उस समय तो बिल्कुल ही कोई साधन नहीं था। उससे लेकर जैसे कि इन्होंने 2011 में एनसीटी की गाइडलाइन का हवाला दे रहे हैं, उस समय से लेकर 2023 तक आज तक भर्तियां जो हैं बिना उसके हुई हैं, बिना एनसीटी के नियमों को फॉलो किए हुई हैं। तो क्या वो वहां पर पढ़ाई नहीं हुआ है, विद्या अध्ययन नहीं हुआ है? तो सरकार के पास, हमें सरकार ये जवाब दे कि आपके पास शास्त्री का, सामान्य शास्त्री का, जिन लोगों ने पहले काफी समय पहले शास्त्री कर ली है, उनको शास्त्री बीएड करवाने का प्रावधान है। एचपी यूनिवर्सिटी इस प्रश्न का उत्तर हमें दे, और कि अगर नहीं है तो शास्त्री क्यों लागू कर रही है? 2023 के बाद अगर आप लागू करना ही चाहते हैं तो उसके लिए कोई प्रावधान करे, बीएड कॉलेज का प्रावधान करे, वहां पर जो शास्त्रीय अध्ययन करे। लेकिन हमारे पर जो ऐसा कुठाराघात किया है, ये बहुत निंदनीय है। सरकार अपने चहेतों का घर भरना चाहती है, उनको नौकरियां देना चाहती है। तो ये सरकार को आने वाले वक्त में उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम शास्त्री लोग जो हैं, 5,000 शास्त्री लोग हैं जो हैं, सड़कों पर आएंगे, और सड़कों में आकर के अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी जिम्मेवार होगी, और सरकार आने वाले वक्त में अपना वो देख लेगी। अभी यहाँ पर एक बात जो टीजीटी संस्कृत की आई है, तो उसमें किस तरह के लोग शिक्षित हैं? जैसे शास्त्री है तो निश्चित रूप से शास्त्री की एक पूरी डिग्री है, वो कंप्लीट करने के बाद अध्यापन में आप आते हैं। तो अभी ये जो बीएड वाली जो शर्त यहाँ पर लगाई है, तो वो बताएंगे कि वो किस तरह के लोग हैं, वो किस शिक्षा से निकल कर आते हैं? क्या वो शास्त्री करके बीएड करते हैं उसके बाद, या फिर वो सिंपल ग्रेजुएट के बाद उन्हें टीजीटी संस्कृत बनाया जाए? जी, जो अब सरकार ने जो योग्य किए हैं लोग, वो लोग जो हैं बीएससी में भी अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी है, बीएससी सब्जेक्ट में भी अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी है, बीए में भी संस्कृत किसी ने पढ़ी है, इलेक्टिव विषय, तो वो भी इसके लिए पात्र हो गए। जो कि शास्त्री गुरुकुल परंपरा से पढ़ के आ रहा है, अगर गुरुकुल परंपरा से नहीं भी पढ़ के आ रहा है तो 10वीं के बाद, 10th के बाद, +2 के बाद वो शास्त्री कर रहा है, आचार्य कर रहा है, उसके बाद वो पीएचडी कर रहा है उस विषय पर, अपने विषय पर। जो हमारे पास प्रावधान है, सरकार ने एचपी यूनिवर्सिटी में हमें जो प्रावधान दिया है, वहां पर जैसे कि एचपी यूनिवर्सिटी हमें शास्त्री करवाती है, आचार्य करवाती है, उसके बाद पीएचडी भी करवाती है आचार्य के बाद,
ये सारे साधन सरकार के पास हैं, लेकिन बीएड का कोई साधन नहीं है शास्त्रियों के लिए। जो शास्त्री करता है संस्कृत मीडियम में शास्त्री करता है, जैसे कि प्रागवन से लेकर के शास्त्री पर्यंत। उसके बाद आचार्य में भी जो है वो संस्कृत मीडियम में ही पढ़ता है। उसके बाद उसको अथाह ज्ञान हो जाता है शास्त्रों का और अनेकों विषयों का, साहित्य का, दर्शन का, वेद का, ज्योतिष का, कल्प का, निरुक्त का, वेदांगों का, सब 6 अंगों का उसको अध्ययन हो जाता है। वो उसको समग्र याद होते हैं और एक एक व्याकरण के नियमों के द्वारा वो हर शब्द को सिद्ध कर सकता है शास्त्री। लेकिन जो बीए एमए वाले हैं उनके पास वो उसका ज्ञान कहाँ है। ये तो अभी सरकार के समक्ष मांग उठाई गई थी संस्कृति संरक्षण संघ की तरफ से, कहां तक वो मामला पहुंचा है और यदि सरकार उस मांग को अनदेखा करती है तो आगामी क्या रूपरेखा रहेगी? आने वाले आज कुछ समय पहले हमने जो है विरोध प्रदर्शन किया शिमला में विरोध प्रदर्शन हुआ। कई स्थानों पर हम जिला वाइज जा रहे हैं। हर जिले में हमारा जो है संस्कृति संरक्षण संघ बना हुआ है। वो संघ जो है प्रतिदिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नहीं जा रहा है। विज्ञापन दे रहे हैं, डीसी को दे रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर को दे रहे हैं, अपने विधायक एमएलए जो हमारे सदर के हैं उनके पास भी हम बार बार जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। सरकार से हम मांग रखते हैं ये कि वो हमसे बात करे और इसके ऊपर उपयुक्त निर्णय लिया जाए। विद्वानों को बुलाया जाए, प्रखर विद्वानों को, विद्वान जो हैं जिन्होंने पीएचडी वगैरह की है उन लोगों को बुलाया जाए कि ये कहाँ तक न्याय संगत है ये बात, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। तो निश्चित रूप से बड़ा मामला यहाँ पर संस्कृत के अध्यापकों की भर्ती को लेकर है। फिलहाल टीजीटी संस्कृत पदनाम देकर इसे एक नया रूप देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मांग परंपरागत भर्ती नियमों के अनुसार यहाँ पर उठ रही है। शास्त्री जो अपने आप में एक डिग्री धारक जिसे माना जाता है, उसके बाद आचार्य, उसके बाद पीएचडी, अन्य तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर शिक्षा संस्कृत में की जाती है। लिहाजा अब यहाँ पर सरकार के पाले में गेंद फेंक दी गई है। देखते हैं अब सरकार इस मामले को लेकर क्या फैसला लेती है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य। धन्यवाद।